आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये फ्रीलांसिंग क्या होती है। ये फ्रीलांस जॉब्स क्या होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वो फलाना लड़का फ्रीलांसिंग कर रहा है या फ्रीलांस जॉब कर रहा है, या कोई आपको बता रहा होगा कि मैंने फ्रीलांस जॉब कर रहा हूँ, या आपने वीडियोस में देखे होंगे कि फ्रीलांस जॉब, या कहीं वेबसाइट पे, या कोई कहीं और सुना होगा। तो आपके जहन में आता होगा कि ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और टर्म सुना होगा, रिमोट जॉब्स। जी हाँ, रिमोट जॉब्स क्या होती है। बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सी कंपनीज कहती हैं वो जॉब्स जहाँ पे जॉब्स ऑफर कर रही होती हैं उसके साथ लिखा होता है रिमोट जॉब्स। ये रिमोट जॉब्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक और टर्म्स है डिजिटल नोमैड, कि ये डिजिटल नोमैड क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक और है कि वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाता है। सब चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताते जाऊँ कि फ्रीलांसिंग क्या है। द टर्म फ्रीलांस, ये जो टर्म है फ्रीलांस का, डेट्स बैक टू दी 1800 century, when a freelance referred to medieval mercenary who would fight for whichever nation or person paid them the most। ये जो टर्म है फ्रीलांस का, ये 1800 सेंचुरी में फ्रीलांस, उस ज़माने में फ्रीलांस हुआ करते थे। रेफर जो वहाँ पे मर्सनरी जो के जंगजू, वो जंगजू जो कि लड़ते थे उन लोगों के लिए या उन कौमों के लिए जो कि उसको ज़्यादा पैसे पे करते थे। तो ये टर्म वहाँ से शुरू हुआ। और ये लांस कहाँ से निकला है। ये द टर्म लांस रेफर टू द लॉन्ग वेपन दैट नाइट्स ऑन हॉर्स बैक यूज टू नॉक अपोनेंट्स ऑफ देयर हॉर्सेस। ये लांस जो है ना, ये उस जमाने में 1800 सदी में वो जंगजू जो लड़ते थे, वो जो घोड़े के ऊपर एक वेपन, एक हथियार हुआ करता था, उसको लांस कहा जाता था, जो कि घोड़े के पुश्त पे होता था। वो इसलिए वो हथियार इस्तेमाल होता था ताकि अपोनेंट जो मुखालिफ घोड़े पे जो सवार है उसके लिए, उसको गिराने के लिए और उसको उससे लड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। तो वो लांस कहा जाता था। यानी ये लोग जब लड़ते थे तो घोड़ों पे वो लांस का इस्तेमाल करते थे। और ये जंगजू उन कौमों के लिए लड़ते थे, उन बंदों के लिए लड़ते जो ज़्यादा पैसे देते थे। तो या वो ये लफ्ज़ फ्रीलांस वहाँ से 1800 सेंचुरी से वो हुआ था। लेकिन ये जो फ्रीलांसिंग जॉब है, ये वहाँ से इसका ये फ्रीलांस जो है ना, वहाँ से ये लफ्ज़ डिराइव्ड हुआ है। अब मैं बताऊं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड व्हाट डज इट मीन्स। यू मे बी वंडरिंग, आप परेशान होंगे, सो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये फ्रीलांसिंग क्या है। Freelancing means to work as an independent company rather than be employed। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि एक आज़ाद कंपनी के तौर पर काम करें, रादर देन बी एम्प्लॉयड, के बजाय इसके कि आप किसी के लिए वो करें, मुलाजमत करें। आप एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी काम करें बाय समवन एल्स, यानी किसी के एम्प्लॉयड होने से आप इंडिपेंडेंट काम करें। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसर आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑफन रेफर टू एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। फ्रीलांसर क्या है। फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसको कहा जाता है, और कभी कभी इसको एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। फ्रीलांसर आर हायर्ड बाय अदर कंपनीज ऑन ए पार्ट टाइम और शॉर्ट टाइम बेसिस। फ्रीलांसर जो है वो बाकी जो अदर कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं,
वो पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम बेसिस पे हायर करती हैं फ्रीलांसर्स को, बट दे डू नॉट रिसीव द सेम कंपनसेशन एज फुल टाइम एम्प्लॉयज। लेकिन इसको उनको एज उस तरह सेम कंपनसेशन नहीं देते जिस तरह के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। वो उस तरह की नहीं, ये वो उस तरह की कंपनसेशन नहीं लेते जिस तरह की फुल टाइम लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम करते हैं, तो पार्ट टाइम की कंपनसेशन थोड़ी कम होती है, या कुछ आवर्स के लिए होती है। फुल टाइम तो वो तो 8 घंटे या 7-8 घंटे काम करते हैं, तो उसको कंपनसेशन ज़ाहिर ही बात है वो ज़्यादा मिलेगी। और हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट टू एनी पर्टिकुलर कंपनी, या उस तरह की कमिटमेंट नहीं होती जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को होती है। विद द राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी, people are talking about freelancing more than ever before। गिग इकोनॉमी की जो उरूज है, उरूज जो हुआ है, तो आजकल जो है ना ये लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज इसकी वजह ये है, देयर आर मोर फ्रीलांसर टुडे देन देयर हैव एवर बीन इन हिस्ट्री। आजकल फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री में, बजाय इसके पहले के चंद सालों से आजकल फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। A 2019 study by Upwork and Freelancer Union shows, 2019 की स्टडी के मुताबिक अपवर्क के और फ्रीलांसर यूनियंस ये जाहिर करता है that 57 million Americans freelanced in 2019। ये तकरीबन 57 मिलियन अमेरिकन 2019 तक जो है ना फ्रीलांस काम कर रहे थे। And according to the same study, 53% of workers aged 18 to 22 are freelancing। और 53% जो काम करने वाले लोग थे उनकी एज 18 से 22 साल थी। अदर टर्म्स फॉर फ्रीलांसिंग, अदर टर्म्स फ्रीलांसिंग के लिए कौन से इस्तेमाल होता है? Not everyone uses the terms freelance or freelancer when it comes to work that a freelancer may do। In fact, even most freelancers refer to themselves as self-employed। जो कि अदर टर्म्स यूज होता है, बहुत से फ्रीलांसर इनको कहते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग यूज़ करते हैं। So other terms you may want to be aware of that relate to freelancer include contract work। अदर टर्म जो आपको जानना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए, वो है फ्रीलांसिंग के वो रिलेटेड है, वो है कॉन्ट्रैक्ट वर्क। जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्या है? जॉब्स वेयर यू आर वर्किंग टू फुलफिल अ शॉर्ट टर्म और पार्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जब आप शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है। या कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या है? सेम एज अबव, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये टर्म क्या है? दिस इज द IRS क्लासिफिकेशन ऑफ ए फ्रीलांसर। 1099 क्या है? फ्रीलांसर आर पेड यूजिंग अ टैक्स फॉर्म। अमेरिका में जो टैक्स फॉर्म की जाता है फ्रीलांसिंग, वो ये टर्म है 1099। कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट कौन होते हैं? दिस टर्म रेफर्स टू ए कंसल्टेंट कमिंग इन अंडर ए 1099 contract for a short period of time। Contract to hire, ये टर्म क्या चीज़ है? Sometimes freelancer are interested in full time employment। ये टर्म भी आपको मैं बताता चाहूँ कि contract to hire क्या होता है। कभी कभार इस तरह होता है कि फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड या जो ऑनलाइन काम करने वाले होते हैं या वर्क फ्रॉम होम जो होते हैं, ये जो कंपनी के साथ काम करते हैं पार्ट टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, वो के लिए, तो उसकी ख्वाहिश, उन लोगों की ख्वाहिश होती है या इंटरेस्टेड होती है कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट गेन कर लें। तो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स प्रोवाइड अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट पीरियड। तो वो कंपनीज फिर जो है ना वो काम करते करते वो फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम कुछ घंटों के लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट टू हायर एक टर्म है, वो उसको ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू हायर
एक टेस्ट पीरियड होता है फॉर ए फ्रीलांसर बिफोर दे हायर्ड फुल टाइम। वो जो पीरियड होता है, टेस्ट टाइम वो जो देते हैं कंपनीज उनको फुल टाइम लेने से पहले, इस पीरियड को कॉन्ट्रैक्ट टू हायर कहा जाता है। यानी आप लोगों के जहन में हो, कभी कभी अगर आप लोग काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर आप लोगों को विश हो कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता हूँ, तो कंपनीज आप लोगों को अगर ये टर्म यूज़ करे कि नहीं, फुल टाइम से पहले आपको टाइम पीरियड देता है कि देते हैं, एक टेस्ट पीरियड देते हैं, उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट टू हायर कहा जाता है। वाई इज इट कॉल्ड फ्रीलांसिंग? इसको फ्रीलांसिंग क्यों कहा जाता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों, इसको पूरी बैकग्राउंड आपको बता दिया। हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क? फ्रीलांसिंग कैसे काम करते? फ्रीलांसर एक्सेप्ट पेमेंट इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। फ्रीलांसर जो होते हैं वो कुछ सॉर्ट ऑफ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उसके बदले में। द एग्रीमेंट इन जनरली पार्ट टाइम और शॉर्ट टाइम, ये पार्ट टाइम होता है या शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हायर्ड अ फोटोग्राफर टू टेक न्यू हेड शॉट्स फॉर मी। I could pay a freelancer for that session and that would be the end of it. मैंने कुछ एक फोटोग्राफर हायर किया और मैंने कुछ फोटो शूट्स करने थे, कोई हेडशॉट्स लेनी थी और मैंने उसको पे कर दिया, तो वो बस जो ये टाइम होता है, ये जो सेशन है, ये एंड हो गया, तो ये फ्रीलांसिंग हो गई। समटाइम्स पीपल पे फ्रीलांसर टू वर्क अ सेट नंबर ऑफ आवर्स पर वीक और पर मंथ। दैट अरेंजमेंट इज ऑफन रेफर टू एज ए रिटेनर। कुछ समटाइम्स कभी कभार इस तरह होता है कि लोग जो है ना वो फ्रीलांसर को पे करते हैं कुछ घंटों के लिए, पर वीक या पर मंथ के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको रिटेनर कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी याद रखें कि रिटेनर क्या है। रिटेनर मीन्स रेफर्स टू व्हेन यू रिटेन द सर्विसेज और राइट टू समवन्स टाइम। कुछ समवन्स टाइम के लिए आप अपनी सर्विसेज रिटेन रखते हैं, तो ये टर्म्स रिटेनर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको रिटेनर कहा जाता है। अ लॉट ऑफ लीगल प्रोफेशनल वर्क ऑन रिटेनर। बहुत से लीगल प्रोफेशनल जो है ना वो रिटेनर पर काम करते हैं। एवरी मंथ दे बिल अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम टू द क्लाइंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट फुल टाइम इज यूज और नॉट। It's really one of the simplest and most pure forms of entrepreneurship. The freelancer provides a specific service or outcome and the buyer pays them a fee directly. Why are people freelancing? ये लोग freelancing क्यों करते हैं? Freelancing provides a lot of flexibility and control to the individual. इसमें flexibility बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल की कंट्रोल में होता है, वो कंट्रोल में होता है। मोस्ट फ्रीलांसर चूज देयर ओन आवर्स। फ्रीलांसर को वो खुद ही अ, अपने घंटे चूज करते हैं कि हमने कौन से आवर पे काम करना है, क्या करना है। द वर्क दे डू, क्लाइंट्स दे वर्क विद एंड मे इवन बी एबल टू वर्क रिमोटली। और ये फिर रिमोटली भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। Freelancing is also a form of entrepreneurship, which means the freelancer has total control of their earnings potential. Freelancing is also a form of entrepreneurship, which means the freelancer has total control of their earning potential. अपने अर्निंग पोटेंशियल पे उसको फुल कंट्रोल होता है। फ्रीलांसर आर नॉट लॉक्ड इनटू ए सैलरी and so they can earn as much as they are able to bill to their clients. वो सैलरी की तरह लॉक नहीं होता कि कुछ इतने ही पैसे होंगे। वो जितना ज़्यादा वो उसको वो करना चाहे, अर्न करना चाहता है, वो अपने क्लाइंट को बिल पेश कर सकता है कि मैं इतने पे काम करूँगा। वो जितने ज़्यादा वो मांगेगा, मतलब उनके आपस में अरेंजमेंट होती है। ये नहीं होता कि फिक्स एक पे है तो बस उस पर आपने काम करना है। एंड एज ए फ्रीलांसर यू आर योर ओन बॉस। सबसे बड़ी बात जो है, आप अपने बॉस खुद होते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू if you are someone with a lot of interest and are drawn to trying new things, freelancing can help you
explore all kinds of projects and industry. Historically, freelancing is not something people typically do forever. They either hire other freelancers or employees to build a full agency. They build their own products to replace their freelance income, or they go back to working full time. Freelancing provides the flexibility many people want in order to figure out ठीक है, how much can I get paid freelancing. According to that same 2019 study, the median freelancer income is 20 to 28 डॉलर पर आवर. इसी 2019 की स्टडी के मुताबिक 20 से 28 डॉलर पर आवर ये एवरेज इनकी इनकम थी. Of course, with so many different freelance jobs available, that number can vary quite a bit. Transcription services may only earn 5 to 10 डॉलर पर आवर. जो ये ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज होती है वो 5 से 10 आवर, while सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में अर्न 75 डॉलर. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो 75 डॉलर तक, इवन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर आवर चार्ज करते हैं. It's best to compare the freelance rates of your particular skill set to get a good estimate. Learn 5 ways in 5 days to make money. ठीक है, तो ये what are the risk of freelancing. अच्छा, ये भी बताता जाऊँ कि इसकी रिस्क क्या है. Freelancing comes with both financial and some health risk. इसमें हेल्थ और फाइनेंशियल रिस्क भी है. In the United States, one of the biggest benefit to the full-time employment is access to healthcare and other financial benefits outside of your typical salary. यानी अगर यूएसए की बात की जाए, वहाँ पे अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो आपको हेल्थ केयर और फाइनेंशियल और बेनिफिट्स होते हैं. दैट में इंक्लूड टू ए 401k रिटायरमेंट प्लान हर कंपनी पर. तो ये जो है ना कुछ फ़वायद हैं, नुकसान भी हैं कि वो है. व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन आई डू फ्रीलांस. आप किस किस्म के काम कर सकते हैं. जो सबसे बेसिक चीज़ है, ये फ्रीलांसिंग तो समझ आ गई हमें, तो इसमें हम किस किस्म का काम कर सकते हैं. Companies are becoming much more open to and interested in hiring freelancers doing many different types of work. So freelancing has become much more acceptable for a wide variety of roles. अच्छा, कौन कौन से काम कर सकते हैं. एडमिन सपोर्ट जॉब्स. जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जॉब्स होते हैं, फ्रीलांस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जॉब्स. वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई, डेटा एंट्री हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ऑनलाइन रिसर्च हो गया. डिज़ाइन एंड क्रिएटिव जॉब्स. फ्रीलांस डिज़ाइन एंड क्रिएटिव जॉब्स इंक्लूड brand identity and strategy, animation, presentation design, motion graphic design, audio production, video production, voice talent, physical design, graphic design, UX design, art and illustration, photography, videography. Writing jobs जो हैं, freelance writing jobs include copywriting, editing, proofreading, content writing, ghost writing, grant writing, writing tutoring, career coaching, creative writing, technical writing, business writing. Web, mobile, and software development jobs. Freelance web, mobile, and software development jobs include e-commerce website development, scripting, automation, mobile development, product management, game development, desktop software development, QA and testing, web design, mobile design, web development, other software development. Accounting and consulting jobs. Freelance accounting and consulting jobs include business analysis, instructional design, recruiting, tax preparation, accounting, bookkeeping, financial analysis, financial modeling, management consulting, HR administration, training and development, financial management, virtual CFO. Legal jobs में freelancing jobs है business law, corporate law, tax law, international law,
सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जनरल कौंसल, लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट लॉ, रेगुलेटरी लॉ, इमिग्रेशन लॉ, पैरालीगल, data science and analytics jobs. Freelance data science and analytics jobs include data mining, data analytics, data extraction, deep learning, machine learning, A/B testing, data engineering, data visualization, data processing, knowledge representation, experimentation and testing. सेल्स और मार्केटिंग में फ्रीलांस जॉब्स जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, टेलीमार्केटिंग, लीड जनरेशन, पब्लिक रिलेशंस, मार्केट रिसर्च, ईमेल ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग. Customer service jobs, freelance customer service jobs include customer service, technical support. IT and networking job, freelance IT and networking job include network security, information security, solution architecture, system engineering, system administration, system compliance, database administration, DEVO, DEVOPS engineering, system architecture, network administrator. Engineering and architecture jobs. Freelance engineering and architecture jobs include civil engineering, structural engineering, architecture engineering, आर्किटेक्चर जो होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, 3D मॉडलिंग, कैट, इंटीरियर डिज़ाइन, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन. ट्रांसलेशन जॉब्स. Freelance translation jobs include legal translation, language tutoring, language localization, technical translation, written translation, medical translation. How do I start freelancing? You can start freelancing anytime by simply accepting payment to complete a job for someone else. ठीक है? For most freelancer will want to go a step further through and formally incorporate their company, open a bank account, and create an online presence of their freelance business. There are three main paths to making money as a freelance. Working with clients directly. आप clients के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं या जॉब्स वेबसाइट के ज़रिए आप काम कर सकते हैं, जैसे अपवर्क, फाइवर, फ्लेक्स जॉब्स और सॉलिड गिग्स. ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप काम करके फ्रीलांस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्लेक्स जॉब, सॉलिड गिग्स, फ्रीलांसिंग जॉब है. कंक्लूजन ये है, freelancing means to be your own boss. It's on you to find a way to fill your time with paid work, whether it's client direct, subcontracting, or through a jobs marketplace. तो अब आप लोगों के जहन बिल्कुल खुल गया होगा और आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे ये फ्रीलांसिंग क्या है. जब भी आपके सामने फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ आएगा या कोई कहे कि मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है और ये किस तरह काम करता है और ये कौन लोग होते हैं और आप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए. मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रिमोट वर्क या रिमोट जॉब्स और डिजिटल नोमैड और वर्क फ्रॉम होम या जो इस तरह के वो टर्म्स हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा. इस वीडियो में ये फ्रीलांसिंग आप लोग समझ गए होंगे.